जिन भाइयों ने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले पहला पार्ट देख लें, और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा माँ के जिद करने पर बेटा शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन वो दोनों लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पति अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में आता है और उससे कुछ बातचीत करता है। फिर उसकी पत्नी एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। पति देखकर चौंक जाता है और फिर अपनी माँ को बुलाकर लाता है। उसकी माँ भी उसका यकीन नहीं करती है, क्योंकि वो चुड़ैल फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाती है। उसकी माँ फिर वहाँ से चली जाती है। अब आगे देखिए। सुबह होते ही पति पत्नी के पास आकर बोलता है, सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा, तुम माँ का ख्याल रखना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके। फिर पति वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं अब चलता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो रूबी से बोल देना। ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ। फिर बेटा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद बहू अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी, मैं कह रही थी कि खाने में क्या बनाऊं, आप मुझे बता देती। अरे बेटी, जो तुम्हारा मन करे वो बना लो। चलो ठीक है, मैं आलू बैगन बना लेती हूँ माँ जी। फिर बहू वहाँ से चली जाती है और खड़ी खड़ी माँ सोचती है, कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, लेकिन मेरा बेटा है कि इसे समझता ही नहीं है। और फिर माँ बैठ जाती है। उसके बाद उसका बेटा आ जाता है। अरे माँ, आपने खाना वाना खा लिया या नहीं? हाँ बेटा, मैंने खाना वाना खा लिया। तुम भी जाओ, अपने हाथ पैर धो और खाना खाओ। खाना तो खा लूंगा मैं। आप बताइए, रूबी ने आपको परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत अच्छी है, तुम बेकार में उस पे शक करते हो। चलो ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। फिर बेटा वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। वहाँ उसकी पत्नी थोड़ी टेंशन में होती है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों खड़ी हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। चलो ठीक है, वैसे भी बहुत भूख लगी है। फिर पत्नी किचन में खाना लाने के लिए चली जाती है और वहाँ खड़ा उसका पति सोचता है, उम्मीद करता हूँ कल जैसी रात दोबारा ना आए। अरे अब क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है क्या? देखिए, वो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? फिर एकदम वो चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या हुआ? तुम तो फिर से चुड़ैल बन गई। तुम सच में ही एक चुड़ैल हो ना? अरे नहीं, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम एक चुड़ैल हो। मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ, ओ माँ, जल्दी ये देखो, यहाँ क्या हो रहा है? देखिए प्लीज, आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, माँ को मत बुलाइए। फिर से वो अपने सामान्य रूप में आ जाती है और तभी वहाँ उसकी सास आती है और उसे देखती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? जरा देखो तो सही एक बार अपनी बहू को। हाँ ठीक तो है वो, क्या हुआ है उसे? तभी बेटा उसे देखता है। अरे नहीं माँ, ये अभी चुड़ैल बन गई थी और फिर से अपने सामान्य रूप में आ गई है। बस बेटा, कुछ तो शर्म करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितनी सुंदर बहू है हमारी, और तुम इस पे ऐसा इल्जाम लगाते हो। तुम्हें इस तरह इस पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। ये कहकर माँ वहाँ से चली जाती है। देखो, तुम्हारा ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात तो सुनिए एक बार। मुझे एक मौका तो दीजिए। बस बहुत हुआ, अब अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं एक दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने लाके रहूंगा। फिर उसे डांटकर उसका पति वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से बोलता है, आपको मेरा विश्वास नहीं है ना माँ? आज उसके कमरे में जाकर देखना, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा। कुछ भी नहीं है, तुम पागल हो गए हो। फिर गुस्से में बेटा वहाँ से चला जाता है और फिर माँ सोचती है और बोलती है,
वैसे मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। चलो आज ही मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ, क्या झूठ है क्या सच है, अब पता चल जाएगा। फिर माँ रात को चुपके से बहू के कमरे में जाकर खड़ी हो जाती है और बहू वहीं उसके सामने खड़ी रहती है और अचानक से वो एक चुड़ैल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर सास चौंक जाती है और नीचे गिर जाती है और फिर झट से खड़ी होकर माँ वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल वहीं खड़ी रह जाती है और माँ घबराती हुई दौड़ दौड़ कर जाती है। कुछ ही देर में वो एक तांत्रिक बाबा के पास पहुँच जाती है। नमस्ते बाबा जी हमारी मदद कीजिए बाबा जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, तुम बेखौफ होकर अपनी प्रॉब्लम बताओ। बाबा जी अभी अभी मेरे बेटे की शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी है रोज रात को चुड़ैल बन जाती है। बस बस बच्ची, अब हम सब कुछ समझ चुके हैं, तुम चिंता मत करो। तो फिर बाबा जी चलिए मेरे साथ। फिर तांत्रिक बाबा उसके साथ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो उसके घर पहुंच जाते हैं। बाबा जी यही है मेरा घर, मेरी बहू अपने कमरे में होगी। ठीक है, तुम निश्चित होकर जाओ और अपनी बहू को हमारे पास बुलाकर लाओ, हम उसे देखेंगे। ठीक है बाबा जी, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। फिर सास बहू को लेने उसके कमरे में जाती है और उसे बुलाकर ले आती है। बाबा जी यही है वो। क्या बात है माँ जी, और ये कौन है? बाबा जी आप कुछ भी करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। ठीक है, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाती हूँ। फिर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। ओम क्लीम जलीम नारायण मुक्ति बाबा। अरे कौन हो तुम और ये सब क्या बक रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मुझे पागल नहीं बना सकती चुड़ैल। बस बहुत हुआ। ए ढोंगी, तू जानता किससे बात कर रहा है? फिर वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। हा 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 हा, मैं जानता था तू जरूर अपना रंग बदलेगी। ओ ढोंगी, मैं तुझे एक मौका देती हूँ, चला जा यहाँ से अगर जान प्यारी हो तो। मौका तुझे मैं देता हूँ, छोड़ दे इस बच्ची को, वरना तुझे मैं जला के भस्म कर दूंगा चुड़ैल। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ढोंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ओम दुलूम सुड़ूम नारायण गुड़की। ये मुझे क्या हुआ? रुक जाओ, मैं कभी इसे परेशान नहीं करूँगी, रुक जाओ। तो चली जा इस बच्ची को छोड़कर और कभी यहाँ लौट के मत आना, वरना तुझे जला के भस्म कर दूंगा। फिर चुड़ैल उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसका पति वहाँ आता है। ए, कौन हो तुम और ये तुमने मेरी पत्नी को क्या किया है? घबराओ मत, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया था, मैंने उसे उससे मुक्त किया है। हाँ बाबा जी ये बात तो सच है, इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया तो था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मेरी माँ ने यकीन नहीं किया था। तभी उसकी पत्नी खड़ी हो जाती है। अरे आप कब आए जी? मैं बस अभी अभी आया हूँ, ये बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो अब? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं बेटी, ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे करना ही था। तभी वहाँ माँ आ जाती है। अरे बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? माँ जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रही है, अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा घर बर्बाद होने से बचा लिया, हम आपके आभारी रहेंगे। तो दोस्तों यही थी हमारी कहानी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।